जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर अर्जुन का विषाद हमें क्लियरली दिखने वाला है। गांडीवं स्त्रसते हस्तात् क्वचेव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। मेरा गांडीव जो है वो मेरे हाथ से सरक रहा है। मेरी त्वचा, मेरी स्किन जो है वो जल रही है। मैं खड़ा रहने के लिए भी शक्तिमान नहीं हूं और मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है। तो कितने लक्षण यहाँ पर बताए हैं? 4 लक्षण। 4 लक्षण हमने कल पिछले वाले श्लोक में बताए थे। तो शरीर के 8 लक्षण जो हैं वो शरीर का साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण को यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है वो विषीदन्न विषीदन्न मबब्रवीत, वो हम परसों हमने देखा था कैसे अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को कहते हैं दृष्टमेव स्वजनम कृष्ण। तो मैंने स्वजन को देखा। तो जब स्वजन को देखा तब वो एनालिसिस हुआ कि युद्ध के बाद क्या क्या हो सकता है, अगर जीत मिली तो भी और हार मिली तो भी। युद्ध के बाद की स्थितियों को सोच के ये सारे लक्षण जो है वो अर्जुन में आ रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस विथ फ्यूचर फोरकास्टिंग, आगे क्या होगा ये सोचकर ये सारे लक्षण जो है वो अर्जुन में आ रहे हैं। ऐसा काफी बार होता है कि इन नॉर्मल लाइफ ये लक्षण हम में भी आते हैं। जैसे जैसे गांडीव है, युद्ध करने की युद्ध करने का उसका एक एक तरह से उसका शस्त्र है, धनुष्य। हम जिस भी चीज से युद्ध करते हैं, ज्यादातर हम किससे युद्ध करते हैं? हमारे खुद के मस्तिष्क से, दिमाग से। तो यहाँ पर अर्जुन का मन भी भ्रमित हो रहा है। काफी बार ऐसा होता है, हमारा मन भी भ्रमित होता है, डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। तब हमें एक योग्य सारथी की जरूरत होती है और वो सारथी हमें गाइड करता है कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्णा इज द बेस्ट। वो तब तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते जब तक वो सवाल पूछा नहीं जाता। ये श्रीमद् भगवत गीता के लिए है। ऐसा ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो अर्जुन ने पूछे हैं। किसी भी ज्ञानी से सवाल पूछना वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर सवाल नहीं पूछा जाए तो वो जवाब नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। ऐसे 4 लक्षण, और वही 4 लक्षण को आगे हथियार बना के अर्जुन आने वाले श्लोक में, कल के श्लोक में बताएंगे कि ये जो निमित्त हो रहे हैं वो अपशकुन है और इसी अपशकुन की वजह से युद्ध नहीं करना चाहिए। वही युद्ध ना करना ही अभी के लिए बेटर ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे शोक जो है वो अर्जुन रिप्रेजेंट करेंगे, तो जस्टिफिकेशन देंगे। ऐसा काफी बार होता है कि जब हमें कुछ नहीं करना होता है तब हमारे पास उसका डिटेल जस्टिफिकेशन होता है कि ये चीज क्यों नहीं करनी है, हालांकि वो करना चाहिए। तब आपके सामने जो भी व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये
गलत टर्म्स में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो गलत है। मेरे साथ भी होता है। मैं कुछ अगर जस्टिफिकेशन देने जाता हूँ तो सामने वाला कहता है कि इट इज रॉन्ग। आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि दोनों का दृष्टिकोण वहां पर अलग होता है। अभी अर्जुन ही अपने आप को सही समझ रहे हैं कि मैं एकदम सही हूं। आने वाले श्लोकों में वो कहेंगे कि युद्ध मुझे नहीं करना है और नहीं करना चाहिए, शास्त्र संगत भी नहीं है, धर्म संगत भी नहीं है। फिर श्री कृष्ण अपना पक्ष जो है वो रखते हैं, अपनी डिबेट वहां पर होती है। तो ये डिस्कशन से ये भी हमें सीखने को मिलता है, सामने वाले को सिर्फ ये कह देना कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, ये भी सही नहीं है। यू हैव टू प्रूव इट विथ डिटेल डिस्कशन। उसके दिमाग में घुसना चाहिए, वरना क्या होगा, दोनों में मतभेद होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच मतभेद नहीं हुआ। जब 18 अध्याय समाप्त हुए, तब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मेरे मोह जो है उसको नष्ट कर दिया है आपने। मुझे अब बुद्धि की प्राप्ति हुई है, मुझे पुराना ज्ञान याद आ गया है। और कहते हैं, करिष्ये वचनम तव। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, हम अपने आप को सही साबित कर ही नहीं सकते, या फिर करना ही नहीं चाहते, या फिर हम सही होते ही नहीं है। बस हमारा एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट होता है कि मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और सामने वाला सोचता है ये जो कर रहा है वो गलत है। डिस्कशन होता ही नहीं। डिटेल डिस्कशन कीजिए, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन ने किया। जो भी सही होगा वो डेफिनेटली दूसरा उसकी बात मानेगा। तो यहाँ पर अर्जुन अभी अपना पक्ष ही रख रहे हैं, और ये माइंडसेट अर्जुन का है, कैसे स्टेप बाय स्टेप श्री कृष्ण के सामने रिप्रेजेंट हुआ जाए। ये गांडीव छूट रहा है, मेरी त्वचा जो है, मेरी स्किन जो है वो जल रही है, मैं खड़ा रहने के लिए भी शक्तिमान नहीं हूं, मेरे मेरे मन जो है मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है। ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद के श्लोक में जो भी उसको कहना है श्री कृष्ण को, उसके लिए एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं, एक बंधारण जो कहते हैं उसको तैयार कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन वॉज बेटर देन दुर्योधन इन टर्म्स ऑफ माइंड। उसको पता था रिप्रेजेंट कैसे करना है। ही वॉज अ वेरी गुड प्रेजेंटर। तो यहां से हमें प्रेजेंटेशन जो है वो सीखने को मिलेगा। अगर 47 श्लोक, यानी कि आने वाले 17 दिन तक आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो ये बिल्कुल से पता चलेगा कि किसी भी एक्सपर्ट के सामने हमें हमारी सेल्फ को रिप्रेजेंट कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन अपने आप को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से मिलेंगे। कल हमारा थोड़ा सा डिटेलिंग रहेगा, ये इतना डिटेल वाला श्लोक नहीं है। कल हम थोड़े डिटेल में जाएंगे कि ये 8 प्रॉब्लम्स अर्जुन ने दिखाए, इसके पहले भी महाभारत के अंदर जो भी उल्लेख किया गया है कि युद्ध से ठीक पहले धरतीकंप, उल्कापात, ये सारी चीजें हुई थी, और खून की बारिश भी हुई थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो उस घटनाओं को अर्जुन कैसे अपने माइंडसेट के साथ मिला के श्री कृष्ण के सामने कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। चलिए, ये आपको कैसा लगा, ये नॉलेज आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा। और जहां तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा वो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट। मुझे बस चाहिए तो आपका आपका समय चाहिए।
आपका डेडिकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं कल वापस से इसी समय पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।